हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। तो बिहार एसआई स्पेशल बिहार जी के पार्ट 2 को लेके मैं आया हूँ। इसमें बिहार के भूगोल, जिसमें भूगर्भिक संरचना तथा धरातलीय स्वरूप की चर्चा हम लोग मिलके करेंगे इसमें, और आगे इसके महत्वपूर्ण एमसीक्यूज भी करेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। तो इसके आते हैं, इसके अवस्थित बिहार अवस्थित कहाँ है? तो भारत के उत्तर पूर्वी भाग में निम्न और मध्य गंगा बेसिन में बिहार अवस्थित है। बिहार का आकार कैसा है? तो बिहार का आकार लगभग आयताकार है। इसका भौगोलिक क्षेत्रफल की बात करें तो 94,163 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रफल 92,358 वर्ग किलोमीटर तथा शहरी क्षेत्रफल 1,804 वर्ग किलोमीटर है। मतलब सबसे अधिक क्षेत्र जो है इसमें ग्रामीण क्षेत्र रहते हैं। ठीक है, इसमें भारत के कुल क्षेत्रफल का हिस्सा 2.86% है। कितना है? 2.86% है। संपूर्ण भारत का 2.86% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में स्थान 13वां। तेलंगाना राज्य के गठन के पश्चात क्षेत्रफल की दृष्टि से भारतीय राज्यों में बिहार का स्थान 12वां से घिसक कर 13वां हो गया है। इसकी लंबाई की बात करें तो लंबाई में आ जाता है 345 किलोमीटर। लंबाई में हो जाता है 345 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण नॉर्थ टू साउथ है कितना? 345 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम बात करें तो 483 है। पूर्व से पश्चिम बात करें तो 483 है, और ऊपर से नीचे से बात करें तो 345 है। ऊपर नीचे से 345, पूर्व से पश्चिम से 483 है। ठीक है, इसकी सीमा की बात करें तो उत्तर में नेपाल जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाती है, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश है। ठीक है, आगे इसमें कुछ देखते हैं। बिहार की भूगर्भिक संरचना के बारे में देखते हैं तो संरचना समूह और प्रमुख क्षेत्र। धारवाड़ चट्टाने मुंगेर में आता है, नवादा में, जम्मू में शेखपुरा, राजगीर, गया, बिहार शरीफ और खड़गपुर की पहाड़ी। क्वेश्चन पूछेगा कि खड़गपुर की पहाड़ी किस चट्टान है? तो धारवाड़ चट्टान है। गया की पहाड़ी धारवाड़ चट्टान है। इस तरह से क्वेश्चन आएगा। रोहतास, कैमूर, डेहरी ऑन सोन, गंगा, औरंगाबाद, ये सब विंध्यन चट्टाने में आती है। और टर्सरी चट्टान की बात करें तो इसमें आते हैं पश्चिमी चंपारण और सोमेश्वर पहाड़ी। सोमेश्वर की पहाड़ी पूछेगा कौन सा चट्टान है? तो टर्सरी चट्टान है। बिहार का मैदान क्षेत्र कैसा है? तो क्वाटरनरी चट्टान से निर्मित है बिहार का मैदानी क्षेत्रफल। इसके एमसीक्यूज में आते हैं। पहला क्वेश्चन बिहार तो मेन क्वेश्चन है एमसीक्यूज में। ठीक है, तो आगे देखते हैं बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है बताइए। तो बिहार का भौगोलिक क्षेत्रफल इससे पहले हम बता चुके हैं। कितना? तो 94,163 वर्ग किलोमीटर। कितना? 94,163 वर्ग किलोमीटर बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है। आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। बिहार का भौगोलिक क्षेत्रफल भारत के कुल कितने क्षेत्रफल का हिस्सा रखता है? मैंने बताया भी था कितना? 2.86% का 2.86% का भूगोल प्रतिशत भारत के कुल क्षेत्रफल का हिस्सा बिहार रखता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में स्थान कैसा क्यों है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान अति बिहार का स्थान भारत में 13वां है। इससे पहले तेलंगाना नहीं बनने से पहले 12वां था। आगे देखते हैं। आर्कियन युग के चट्टानों को कितने भागों में बांटा जाता है? तो आर्कियन युग के चट्टानों को 2 भागों में बांटा जाता है। ठीक है, 2 भागों में बांटा जाता है। धारवाड़ शैल समूह में पाई जाती है। धारवाड़ शैल जो समूह में पाई जाती है, कैसे समूह में? तो खनिज चट्टानों के समूह में पाई जाती है धारवाड़ शैल। ठीक, आगे देखते हैं। धारवाड़ समूह की चट्टानें बिहार के किन जिलों में मिलती है? क्वेश्चन बता दिए हैं पहले जो बताए थे। तो धारवाड़ समूह की चट्टानें बिहार के किन जिलों में मिलती है? तो वो कौन कौन से जिले हैं? उपरोक्त सभी जिले हैं। मुंगेर, जमुई, नवादा, तीनों जिले हैं। बिहार के किन जिलों में आर्कियन क्रम की चट्टानें पाई जाती है? आर्कियन क्रम की चट्टानें पाई जाती है तो कौन? सभी है। गया, मुंगेर, शेखपुरा में, तीनों में आर्कियन क्रम की चट्टानें पाई जाती है। आगे देखते हैं। सेमरी क्रम की चट्टानें पाई जाती है। सेमरी क्रम की चट्टानें पाई जाती है। ठीक है, तो ये रोहतास में पाई जाती है सेमरी क्रम की चट्टानें। हिमालय पर्वत का निर्माण संपन्न हुआ था। हिमालय पर्वत का निर्माण संपन्न हुआ था यूरेशियन काल के खंड में, एल्गोसियन काल के खंड में और मायोसिन काल के खंड में, उपरोक्त में से सभी में। ठीक है, आगे देखते हैं। हिमालय के दूसरे एवं तीसरे उत्थान के क्रम में बिहार के किन क्षेत्रों का निर्माण हुआ था? बिहार के किन क्षेत्रों का निर्माण हुआ था? वो उपरोक्त में से सभी। ठीक, उपरोक्त में से सभी। शिवालिका श्रेणी, सिंधु गंगा श्रेणी और गंगा का मैदान। ठीक है, 10 नंबर का। 11 देखते हैं। बिहार का कौन सा भाग सबसे पुराना है? बिहार का कौन सा भाग सबसे पुराना है? तो दक्षिण भाग सबसे पुराना है बिहार का। ठीक है, आगे देखते हैं। 12वां नंबर।
उच्चावच की दृष्टि से बिहार की भूमि को बांटा जा सकता है। उच्चावच की दृष्टि से बिहार की भूमि को बांटा जा सकता है उपरोक्त में से सभी में। हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र में, बिहार का विशाल मैदान में और दक्षिण का सीमांत पठारी, तीनों में बांटा जा सकता है। बिहार के शिवालिका पर्वत श्रेणी को स्थानीय उच्चावच के आधार पर बांटा जा सकता है। तो कैसा बांटा जा सकता है? तो दक्षिण श्रेणी का निम्न पहाड़ी भाग, उत्तर पूर्वी घाटी और सोमेश्वर की श्रेणी, तीनों में बांटा जा सकता है। आगे देखते हैं, गंगा का उत्तरी मैदान निम्न में से कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत है। गंगा का जो उत्तरी मैदान है बिहार के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत रखता है? तो यह कितना 6 to 86% रखता है। उत्तरी बिहार के मैदान की नदियां से यहाँ निर्माण होती है। फिर से, उत्तरी बिहार के मैदान की नदियां से यहाँ निर्माण हुआ है। क्या निर्माण हुआ है? तो वहाँ उपरोक्त में से सभी निर्माण हुआ है। दियारा निर्माण हुआ है, चौर निर्माण हुआ है, अक्षार झील निर्माण हुआ है। ठीक है। नवीन जलोढ़ मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है? नवीन जलोढ़ मिट्टी बिहार के सहरसा, दरभंगा और पूर्णिया में पाई जाती है। सहरसा, दरभंगा और पूर्णिया में पाई जाती है। आगे देखते हैं, बिहार के दक्षिण सीमांत पठारी प्रदेश में किन तरह के चट्टानें पाई जाती है? क्या बोलता है? दक्षिणी सीमांत पठारी प्रदेश में किस तरह के चट्टानें पाई जाती है? तो चट्टानें कैसी है? तो नीस है, शिस्ट है और ग्रेनाइट है। उपरोक्त में से सभी है। ठीक है। बिहार के उत्तरी गंगा के मैदान भाग का निर्माण हुआ है। बिहार के उत्तरी गंगा के मैदान का निर्माण का भाग हुआ है। बिहार के उत्तरी गंगा के मैदान भाग का निर्माण हुआ है। कैसा हुआ? तो वो गंगा और उसकी सहायक नदियों के निक्षेपण से बिहार के उत्तरी गंगा के मैदानी भाग का निर्माण हुआ है। ठीक है। गंगा नदी के दक्षिणी भाग में फैले बिहार के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? दक्षिणी भाग में फैले बिहार के क्षेत्र को कहा जाता है मगध का मैदान, अंग का मैदान, गंगा सोन का दोआब, उपरोक्त में से सभी। तो सभी चीज कहते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं, गंगा के दक्षिणी मैदान को बांटा जा सकता है। गंगा के दक्षिणी मैदान को बांटा जा सकता है तो उपरोक्त में से सभी में। सोन गंगा का दोआब, गंगा का मैदान, मगध का मैदान, उपरोक्त में से सभी में। कैमूर का पठार कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है? कैमूर का पठार कितने वर्ग किलो क्षेत्र में फैला है? तो कैमूर का पठार 1280 किलोमीटर वर्ग क्षेत्र में फैला है। कैमूर का पठार 1280 किलोमीटर वर्ग क्षेत्रफल में फैला है। बिहार को धरातलीय स्वरूप के आधार पर कितने भागों में बांटा जा सकता है? धरातलीय स्वरूप के आधार पर कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो वो कितने भाग होंगे? तो 4 भागों में धरातलीय समूह के आधार पर बांटा जा सकता है। उत्तरी बिहार का मैदान को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है? उत्तरी बिहार के मैदान को कितने भागों में उप विभाजित किया जा सकता है? तो 6 भाग में विभाजित किया जा सकता है। बिहार के उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित शिवालिका श्रेणी की पहाड़ी का निर्माण किस काल में हुआ है? शिवालिका श्रेणी की पहाड़ी का निर्माण किस काल में हुआ है? तो प्लेस्टोसीन काल में। प्लेस्टोसीन काल में हुआ है। बिहार का सबसे ऊंची पहाड़ी है। बिहार का सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है? तो सोमेश्वर श्रेणी की पहाड़ी है बिहार की सबसे ऊंची पहाड़ी। बिहार के उत्तरी के मैदान खंड को कौन सी नदी 2 भागों में बांटती है? कौन सी नदी 2 भागों में बांटती है? तो बारामती नदी 2 भागों में बांटती है। ठीक है। गंगा नदी के दक्षिणी तट से छोटा नागपुर पठार तक फैला दक्षिणी बिहार का मैदान कितने किलोमीटर क्षेत्र में फैला है? तो वो 33,670 किलोमीटर वर्ग में फैला है। 33,670 किलोमीटर में फैला है। किलोमीटर में फैला है, वर्ग नहीं, किलोमीटर में फैला है। बिहार के दक्षिणी पहाड़ी भाग को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है? बिहार के दक्षिणी पहाड़ी भाग को कितने भागों में उप विभाजित किया जा सकता है? तो कितने भाग है? तो 4 विभाग में उप विभाजित किया जा सकता है। भूगर्भिक काल में गंगा का मैदान सागर था। गंगा का मैदान सागर था। उस सागर का क्या नाम था? उस सागर का नाम था टेथिस सागर। ठीक है। टेथिस सागर। ठीक। लास्ट देखते हैं, पश्चिमी चंपारण जिला के शिवालिका पहाड़ी में किस चट्टान की प्रधानता है? पश्चिमी चंपारण के शिवालिका पहाड़ी में किस चट्टान की प्रधानता है? तो चट्टान कौन सा है? वो चट्टान परतदार चट्टान है। कहाँ? पश्चिमी चंपारण में। तो इसे देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।